क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अटलांटिक सागर को हम इतना विशाल और शांत मानते हैं, उसकी गहराइयों में कितने राज छिपे हैं? हम अक्सर समुंदर को सिर्फ ऊपर से देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी सीक्रेटिव दुनिया है जिसे शायद ही किसी इंसान ने पूरी तरह से देखा या समझा हो? आइए, आज हम इसी अद्भुत और अनोखी दुनिया में गहराई से झांकते हैं, जहां की कहानियां आपको हैरान कर देंगी और आपका अटलांटिक सागर को देखने का तरीका ही बदल देंगी। अटलांटिक सागर की धड़कन, द ओशन कन्वेयर बेल्ट जो दुनिया का मौसम चलाता है। क्या आपको पता है कि अटलांटिक सागर में एक ऐसी बहुत बड़ी जलधारा बहती है जो कभी रुकती नहीं और पूरी पृथ्वी के मौसम को सीधा असर डालती है? वैज्ञानिक इसे अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, एमोक, या आम भाषा में ओशन कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। यह कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि पानी का एक तीन तरफा थ्री डायमेंशनल चक्र है जो हमारे ग्रह के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीच की लाइन के पास का गर्म और नमकीन पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर बहना शुरू करता है। जैसे जैसे यह पानी ठंडी जगहों जैसे ग्रीनलैंड और नॉर्वे के पास पहुंचता है, यह ठंडा और ज्यादा भारी, डेंस हो जाता है। ठंडा होने और इसमें नमक होने के कारण इसका वजन बढ़ जाता है, और फिर यह भारी पानी अटलांटिक के सबसे उत्तरी हिस्से में हजारों मीटर नीचे डूबना शुरू कर देता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा झरना सागर के भीतर ही नीचे की ओर गिर रहा हो। एक बार नीचे पहुंचने के बाद यह ठंडा और गहरा पानी बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर अंटार्कटिका के पास तक वापस बहता है। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान यह पानी समुद्र की गहराई में जरूरी पोषक तत्वों को फैलाता है जो समुद्री जीवों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आखिर में यह पानी धीरे धीरे सतह पर वापस आता है, फिर से गर्म होता है और अपनी ऊपर की ओर की यात्रा फिर से शुरू करता है। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अगर हम इस अद्भुत प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख पाते, तो हमें ऐसा लगता जैसे सागर के अंदर ही कोई बहुत बड़ी छिपी हुई नसें हैं जो लगातार पृथ्वी के खून यानी पानी को पंप कर रही है। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि यह दुनिया भर में गर्मी और पोषक तत्वों को फैलाता है। उदाहरण के लिए, यूरोप को जो हल्का और सुहावना मौसम मिलता है, उसमें इस कन्वेयर बेल्ट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर यह धीमा पड़ जाए या किसी वजह से रुक जाए, तो यूरोप में भयंकर ठंड पड़ सकती है, जिसका असर खेती, व्यापार और लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण इसकी गति में आ रहा बदलाव वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे पूरे ग्रह के मौसम पर पड़ सकता है। यह सिर्फ एक समुद्री जलधारा नहीं, बल्कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। गहरे समुंदर के अंधेरे फूल, केमोसिंथेटिक इकोसिस्टम जहां सूरज की रोशनी के बिना भी खिलती है जिंदगी। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है, लेकिन अटलांटिक सागर की कुछ गहराइयों में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, वहां भी जीवन पनपता है। इन अद्भुत जीवन रूपों को केमोसिंथेटिक इकोसिस्टम्स कहते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी बिल्कुल अलग नियमों पर चलती है। ये अनोखे जीवन समुदाय समुंदर तल पर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरनों और कोल्ड सीप्स, ठंडे रिसाव के पास पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऐसे चिमनी या गर्म पानी के स्रोत होते हैं जिनसे पृथ्वी के अंदर की गर्मी और खनिजों से भरा हुआ उबलता गर्म पानी बाहर निकलता है। इस पानी में सल्फर, आयरन और दूसरे रासायनिक तत्व घुले होते हैं। दूसरी ओर, कोल्ड सीप्स ऐसी जगह है जहां से मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जैसी गैसें धीरे धीरे रिसती है, जो गहरे समुंदर के अंदर एक बिल्कुल ही अलग माहौल बनाती है। यहाँ के बैक्टीरिया सूरज की रोशनी की बजाय इन रासायनिक तत्वों, केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा बनाते हैं, जिसे केमोसिंथेसिस कहते हैं।
यह तरीका पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधों का भोजन बनाने का तरीका से बिल्कुल अलग है। ये बैक्टीरिया फिर बड़े समुद्री जीवों जैसे बहुत बड़े ट्यूब वर्म्स, जो कई फीट लंबे हो सकते हैं, अजीब दिखने वाले केकड़े, मसेल, घोंघे, क्लैम, सीप और अनोखी, कभी कभी चमकीली मछलियों का भोजन बनते हैं। यह एक ऐसा अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर हैं, जहां जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से पनप रही है, जहां सूरज की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के जीव अक्सर चमकीले और रंगीन होते हैं, जैसे लाल, सफेद और पीले, और उनकी बनावट भी खास होती है जो उन्हें इस मुश्किल माहौल, जैसे कि बहुत ज्यादा दबाव और जहरीली गैसें, में जीने में मदद करती है। इन जगहों की खोज ने यह साबित कर दिया है कि जीवन उन हालात में भी पनप सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समुद्री तल के नीचे छुपे हुए पुराने खंडहर, सीमाउंट्स और गायोट्स, समुद्र का पुराना भूगर्भीय इतिहास। अटलांटिक सागर के नीचे आपको कई डूबे हुए पहाड़ मिलेंगे जिन्हें सीमाउंट्स कहते हैं। कुछ सीमाउंट्स की चोटी गोल और सपाट होती है, जिन्हें गायट्स कहा जाता है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि गहरे समुद्र के नीचे छुपे हुए प्राचीन भूगर्भीय राज बताते हैं। ये असल में पुराने ज्वालामुखी वोल्केनोस जो लाखों साल पहले सक्रिय थे। जब ये सक्रिय थे तो इनकी चोटियां समुद्री सतह से ऊपर होती थीं, बिल्कुल किसी द्वीप या छोटे पहाड़ी इलाके की तरह। लेकिन समय के साथ समुद्र के पानी और हवा के कटाव, एरोजन, से इनकी चोटियां घिस गई और सपाट हो गईं। फिर जब समुद्री तल प्लेट टेक्टोनिक्स, धरती की सतह की प्लेटों की हलचल के कारण नीचे धंस गया या समुद्री सतह में बदलाव आया, तो ये पहाड़ भी पानी के अंदर डूब गए। गायोट्स इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वे पुराने द्वीप थे जो अब पानी के नीचे है, जिनकी सपाट चोटियां उनके अतीत की कहानी कहती है। अगर आप इन्हें देख पाते तो आपको ऐसा लगता जैसे समुद्र तल पर पुरानी सभ्यताओं के बनाए हुए शानदार महलों के खंडहर है, या फिर किसी पौराणिक नगरी के डूबे हुए अवशेष। ये जगह समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह के रेगिस्तान में नखलिस्तान, ओएसिस होते हैं, जहां अलग अलग तरह के जीव इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर समुद्री धाराएं, समुद्री करेंट्स इनके आसपास आकर बदल जाती है, जिससे पोषक तत्व गहराइयों से ऊपर आते हैं और यहाँ के जीवों को भोजन आसानी से मिल जाता है। इसीलिए इन सीमाउंट्स के आसपास मछलियों के बड़े झुंड और दूसरे समुद्री जीव भारी संख्या में पाए जाते हैं। कुछ सीमाउंट्स पर तो गहरे समुद्र के कोरल, डीप सी कोरल्स के बड़े बड़े समूह, कॉलोनीज भी मिलते हैं, जो हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं और अनोखे जीवों के लिए घर बनाते हैं। ये कोरल धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक जटिल संरचना बनाते हैं जो समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अदृश्य रास्ते, सरगासो सागर के सुनहरे जंगल, एक तैरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र। अटलांटिक सागर में एक ऐसी अनोखी जगह है जिसे सरगासो सागर, सागैसो सी कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी जमीन या महाद्वीप से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से समुद्री धाराओं, ओशन करंट्स, से घिरा हुआ है, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक गायक, नॉर्थ अटलांटिक जायर। इसकी सबसे खास बात है यहाँ पाया जाने वाला सारगैसम नाम का एक अनोखा तैरता हुआ समुद्री शैवाल, फ्लोटिंग सीवीड। सरगासम समुद्र की सतह पर विशाल, सुनहरे जंगल बनाता है। ये जंगल हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हो सकते हैं, इतने बड़े कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह अपने आप में एक पूरा चलने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, डायनामिक इकोसिस्टम है। कई मछलियों की प्रजातियां, जैसे कि सरगासम मछली, सागैसम फिश, झींगे, श्रिम्प्स, केकड़े और दूसरे समुद्री जीव इस सरगासम के अंदर छिपकर रहते हैं, अपने शिकारियों से बचते हैं और भोजन ढूंढते हैं। यह उनके लिए एक सुरक्षित घर और बच्चे पैदा करने की जगह का काम करता है। अगर आप इसे ऊपर से देखते
तो यह नीले समुंदर के बीच एक विशाल, तैरता हुआ, सुनहरा द्वीप जैसा लगता, जो हवा और धाराओं के साथ धीरे धीरे चलता रहता है। सरगासो सागर अटलांटिक ईल फिश जैसी कई प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल, ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये ईल अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मीठे पानी की नदियों और झीलों में बिताती है, लेकिन जब बच्चे पैदा करने का समय आता है तो वे हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सरगासो सागर में आती है अंडे देने के लिए। बच्चे पैदा होने के बाद वे फिर से अपनी पुरानी जगह लौट जाते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय और जटिल जीवन चक्र है जो इस सुनहरे जंगल को और भी अनोखा बनाता है। पुराने समय में इस क्षेत्र में जहाज के मलबे, शिपरेक्स भी अक्सर सरगासम में फंस जाते थे, जिससे कई पुरानी कहानियां और नाविकों के किस्से जुड़े हुए हैं, जो इस सागर को एक रहस्यमय पहचान देते हैं। अटलांटिक सागर वास्तव में एक अद्भुत और जीता जागता सागर है, जो अपने अंदर अनेक गहरी, अनोखी और रहस्यमय कहानियों को समेटे हुए है। हर एक कोने में एक नया राज छिपा है, जो अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, और वैज्ञानिक अभी भी इसकी गहराइयों से नए नए खुलासे कर रहे हैं। दुनिया के और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और रहस्यों की दुनिया में खोए रहें।